और कहना चाहेंगे कि अपना अपना विवेक होता है, नहीं काबिले हर एक होता है। युद्ध जमाने में अनेक रहनुमा हैं, पर माननीय भीषम कुमार जैसा अध्यक्ष लाखों में एक देखा है, लाखों में एक देखा है। आपका प्यार, आपका दुलार हमें मिलता रहे, जज्बा और जुनून आपका प्यार रहे। तो हमने अभी केवल खोज कर निकाला है, हम इसे निखार कर, तराश कर, चमका कर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं एक वैसे शख्स को बुलाने जा रहा हूं जिनका हमें बेसब्री से इंतजार था, जिसके लिए मेरा दिल और आपका दिल बेकरार था। आप हैं मुख्य वक्ता माननीय जीवनदीप मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट अशोक क्लब छत्तीसगढ़ से चल के आए हैं। सर 2 मिनट मुझे समय देंगे। आपके बारे में मैंने सुना है और गोपालगंज की धरती से आपके बारे में कहना चाहूंगा कि चांदनी रात पर चांद का एहसान है, चांदनी रात पर चांद का एहसान है, दिन के उजाले पर सूरज का एहसान है। एहसान किया है जो आप इस दर पर आए हैं, हम आप ही की रहनुमाई के एहसान है, हम आपकी तरह रहनुमाई का एहसान है। माननीय जीवनदीप मौर्य जी, आपका वेलकम, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश कुमार सिंह जी, मंच संचालक। बहुत ही स्पष्ट आवाज है, इसके लिए साधुवाद आपको। आज की इस पावन मिट्टी जिसपे कभी तथागत बुद्ध आए और ठीक इसी जगह आए, न इससे कम न ज्यादा। आजकल तो जीपीएस का जमाना है, आप लोग जानते होंगे। जीपीएस मोबाइल में जीपीएस फोटो लोग को खींचना बहुत लोगों को आता भी होगा। जीपीएस इस बात का प्रमाण देता है कि आप उसी जगह पे, उसी लैटिट्यूड पे आप खड़े हैं जहां से आपने फोटो लिया। तो ये जगह खेदुआपुर ठीक उसी जीपीएस के रेडियस पे है जहां तथागत बुद्ध है। और ये आपके सामने आनंद चेतीय है, आनंद चैत। और न जाने कितने अर्हत आए इस धरा पे, इस वसुंधरा पे। और पाली ग्रंथ में इसका उल्लेख है कि जब तथागत अंतिम बार जब वैशाली से चले और वो उनके जीवन का अंतिम वर्ष भी था, तो इसी रास्ते से होके आए। उस समय इसका नाम भोगनगर था, भोगनगर। बाद में आप लोगों ने भोरे कर दिया। और ये आनंद चेतीय इस बात का प्रमाण है कि ठीक यही बुद्ध है। और न जाने कितने अर्हत आए होंगे जिसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते। कि इस जमीन पे आज तो हमारे बीच धम्माचार्य, हम लोगों के मार्गदर्शक, परम पूज्य धम्म शरण भंते जी सारनाथ से आए हैं। लेकिन इस वसुंधरा पे न जाने कितने अर्हत आए होंगे। और इसी सरजमी से नहीं, दुनिया के तमाम हिस्सों से। क्या श्रीलंका, क्या थाईलैंड, क्या लाओस, क्या वियतनाम, क्या नेपाल, क्या कोरिया, क्या जापान रहा हो, तो उस मिट्टी के आप हैं, उस सरजमी के आप लोग। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को भी नमन करता हूं कि आप लोगों ने इस
आनंद चैत्य को बचा के रखा। इसके लिए आप सभी को साधुवाद। और सिर्फ इस मेहरून ड्रेस के या इस प्रांगण के ही लोगों को नहीं, इस गांव के लोगों को, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी संप्रदाय के हों, चाहे वो आपके मित्र हों अथवा आपके दुश्मन हों, लेकिन वो सभी के लिए हमारी मंगल कामना है कि उन सभी ने भले किसी और नाम से ही सही, लेकिन इस जगह को सुरक्षित रखा, बचा के रखा। आप भी तो 20-30 साल पहले भूल गए थे, तो जैसे आप 20-30 साल पहले आपकी तंद्रा खुली है, आपकी नींद टूटी है, वो अभी भी नींद में है। तो इसीलिए हम उनके प्रति बैर का भाव न रखें, हिंसा का भाव न रखें, प्रेम का भाव रखना चाहिए। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर केशवमान साक्य साहब और हम सबके सम्राट अशोक क्लब भारत के नेपाल के मार्गदर्शक गार्जियन, आपको यहां पाके निश्चित ही ये मंच, ये सरजमीन आह्लादित है और बहुत पसंद है। और उससे भी खुशी की बात है कि आप सब परिवार आए हैं। भारत के लोग तो ज्यादातर, या हम लोग भी ऐसा जाने अनजाने में कर जाते हैं कि हम स्वयं तो चले जाते हैं, लेकिन अपने परिवार को किसी परिस्थिति विशेष ही छोड़ देते हैं घर पे। लेकिन सर को हमने जब भी भारत की सरजमी पे बुलाया है तो शायद ही कोई ऐसा अवसर हो, अन्यथा हर बार सर सब परिवार ही आए और इनके दिल में भी अपार प्रेम है, अपार प्रेम, हम लोगों से भी कहीं कई गुना ज्यादा, कि ये सब परिवार मिलने के लिए आ जाते हैं। ऐसा आप लोग भी करते होंगे, हम लोग तो करते हैं कि जब किसी पुरानी रिश्तेदारी में जाते हैं तो अकेले चल जाते हैं क्योंकि प्रेम कम रहता है। लेकिन जब नई रिश्तेदारी में जाते हैं तो सब बच्चा बच्ची, बीबी, मम्मी, पापा सबके साथ जाते हैं। ऐसा इसलिए कि नई रिश्तेदारी में प्रेम ज्यादा रहता है, पुरानी में कम हो जाता है। लेकिन सर जानते हैं कि नया 9 दिन और पुराना 100। तो ये सर की महानता है कि वो 2500 साल पुराने रिश्ते को भारत के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। अब ये इस भोज नगर के लोगों की जिम्मेदारी है, बिहार के लोगों की जिम्मेदारी है कि उस रिश्ते को कितना आगे बढ़ा पाते हैं। हमने तो आगे बढ़ाया है और उम्मीद है कि आप लोग भी आगे बढ़ाएंगे। ये जगह गोपालगंज, जब भी लटिया महोत्सव के मंच पे नाम आता है बिहार के किसी अग्रणी जिले का, तो उसमें 2 जिले शामिल हैं। पहला नंबर गोपालगंज और दूसरा नंबर अरवल। ये प्राचीन काल की बात, मतलब 10-20 साल पहले की बात बता रहा हूं। अब तो बहुत से अच्छे जिले हो गए हैं, बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये मेहनत भारत की संस्कृति और सभ्यता को चिरस्थायी बनाने के लिए है। ये जो मेहनत आप हम सब कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं उस वैभव को पुनः प्राप्त करना। और ये किसी एक जाति, वर्ग, धर्म विशेष से नहीं हो सकता है, ये सबका सम्मिलन चाहिए। जब आप इंडोनेशिया में जाएंगे, इंडोनेशिया एक देश है, मुस्लिम कंट्री है, वहां की आबादी अभी वर्तमान समय में 90% मुस्लिम है।
इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन वो जब हमसे मिलते हैं तो पता है क्या कहते हैं? वालेकुम सलाम। और कहते हैं बुद्धं शरणं, धम्मं शरणं, संघं शरणं। अरे ये क्या, ये कैसा वालेकुम सलाम और ये कैसा सलाम अलैकुम? हम लोग तो इसको बहुत नहीं जानते कि किसको कब कहना है, लेकिन इतना पता है कि वो इस्लाम को मानते हुए भी बुद्धिज्म को मानते हैं, चीवर भी पहनते हैं। बौद्ध गया आते हैं, सारनाथ आते हैं, चीवर पहनते हैं और इस्लाम को मानते हैं। इंडोनेशिया के लोग, और उनके घरों में वो परंपरा है, उनके नाम अभी मंत्री जी बता रहे थे कि उनके नाम भी ऐसे हैं कि उनका पहला नाम पाली नाम, बौद्धों के नाम, और सरनेम में इस्लाम सरनेम। ये परिकल्पना किसकी है? ये सम्राट अशोक महान की परिकल्पना, ये तथागत बुद्ध की परिकल्पना थी। इसी को कहे हैं सम्राट अशोक अपने अभिलेखों में धम्म, जिसे आधुनिक भारत में हम लोगों ने संविधान में लिया धर्म निरपेक्षता। आप कुछ भी रहिए, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपको निरपेक्ष रहना पड़ेगा। अगर आप हिंदू हैं अथवा आप मुसलमान हैं अथवा आप बौद्ध हैं, कुछ भी हैं, लेकिन आपको इंसान होना चाहिए। आपको दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। अभी दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हो रहा है, पिछले 5-6 साल में उसकी संख्या बढ़ गई है, और ये नेक काम मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है, उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, तो राजनेता बहुत अच्छा भी काम करता है, कुछ बुरा भी करता है, तो उसकी हमको अच्छाई जाननी है। तो उस कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया के देश से जो क्रिश्चियनिटी के लोग आते हैं, क्रिश्चियन लोग आते हैं, या सेंट्रल एशिया से मुसलमान लोग आते हैं, वो क्या है? वो तो मुसलमान है, वो तो क्रिश्चियन है, लेकिन बुद्धिज्म के कॉन्फ्रेंस में क्या करने आ रहे हैं? हम लोग तो यही सोचेंगे, गांव का आदमी तो यही सोचता है कि ये तो हमारा घर है, ये तो हमारी बिरादरी की मीटिंग है, ये तो हमारे धर्म का कार्यक्रम है, इसमें दूसरा कैसे आ गया? लेकिन बुद्ध, अशोक और भारत का संविधान, ये सभी चीजें इनसे परे। वो कहते हैं कि आप इंसान हो तो इंसानियत के लिए कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं, चाहे वो आपके स्टेज पे खान साहब हो, चाहे आपके स्टेज पे नेपाल से साक्य साहब हो, चाहे वो भंते जी हो, चाहे वो किसी उम्र का व्यक्ति। यही तो इंसानियत कहती है। और आज का विषय भी है सम्राट अशोक महान का धम्म और भारत में धर्म निरपेक्षता। देखिए, 2-3 चीजें हम लोग को जाननी है। उससे पहले आज की मंच की अध्यक्षता कर रहे हमारे वीर नारायण सिंह मौर्य जी, विशिष्ट अतिथि के तौर पे अफरोज खान जी, ब्रिज किशोर सिंह जी, ब्रिज किशोर सांस्कृतिक मंत्री जी, और इस प्रदेश की कमान और हमारे समकक्ष हमारे छोटे भाई इंजीनियर भीष्म कुमार जी, जिनकी अनुमति सहमति से ही आपके प्रदेश में मैं आता हूं, और माननीय ललन मौर्य जी, और यहाँ के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक रंजन जी। बड़ा अच्छा लगा कि आप यहीं के हैं, लेकिन थोड़ा सा दुख भी हुआ कि आप यहीं के हैं और आपके घर भी मैं न जा सका। और इस कार्यक्रम को सजाने संवारने
और हर तरह से मेहनत करने वाले शाक्य महात्म जी, जिनको मैं आदरणीय राजा राम बाबू जी के बाद अगर मैं किसी को सबसे पुराना व्यक्ति मैं जानता हूं, हो सकता है और भी लोग हों, तो सबसे पुराने महात्म जी हैं जिनको मैं जानता हूं। और हर समय इनको मैं चंचल ही देखता हूं। मैं सोचता हूं कि हम सब लोग उम्र दराज हो रहे हैं और ये हर समय यंग ही होते जाते हैं। कभी भी मैं, चाहे वो लटिया में मैं देखता हूं, चाहे पटना में या यहां भी देख रहा हूं, तो कहीं ये चैन से नहीं बैठते हैं, हर समय एक्टिव ही रहते हैं। तो आप सभी को मैं सादर अभिवादन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतनी कड़ी मेहनत करके इस विषम परिस्थिति में भी इतना शानदार आयोजन किया। तो आज की बातें, मैं 2-3 बातें आप लोगों से कहना चाहता हूं जो आप लोग समझ सकते हैं। वो बातें ये हैं कि किसी भी देश अथवा राष्ट्र के लिए उसकी सीमाएं होनी चाहिए, उसकी परिधि होनी चाहिए और उस सीमा की रक्षा होनी चाहिए। और दूसरी बात, वहां का राजा प्राचीन काल में अथवा आज के समय में राष्ट्राध्यक्ष, किसी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, किसी देश का राष्ट्रपति हो सकता है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वहां की जनता। राजा के समय हम लोग प्रजा थे, लेकिन आज हम लोग क्या है? नागरिक हैं। तो नागरिक हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य तो हैं, लेकिन हमारे पास अधिकार भी है। और वो अधिकार कभी कभी हमारे राष्ट्राध्यक्ष से भी ज्यादा हमारे पास आ जाता है। कब? जब उसको चुनने की बात आती है। तो ये सारी चीजें मिलके ही एक समाज बनता है, चाहे वो राजा हो, चाहे देश हो, चाहे नागरिक हो। ये तीनों चीजें मिलेंगी तब एक देश बनेगा। लेकिन धर्मनिरपेक्षता की वजह से शांति स्थापित हो सकती है। अगर आप धर्मनिरपेक्ष ना हो तो शांति स्थापित नहीं हो सकती। राजा अशोक को आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, बहुत सुना होगा, लेकिन राजा अशोक ने अपने अभिलेखों में कहीं भी बुद्ध के त्रिशरण, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग या किसी भी धार्मिक विवेचना को नहीं उन्होंने लिखा। इसीलिए अशोक के अभिलेखों में विद्वानों ने अशोक के अभिलेखों के आधार पर कहा कि अशोक का धम्म था, वो धर्म नहीं था। और वही चीज हमारे भारतीय संविधान में भी है। कहीं भी अगर आप उसको खोजेंगे भारतीय संविधान में, तो आपको एक तरफा नहीं दिखेगा, सबके अंदर धर्मनिरपेक्षता ही दिखेगी। हाँ, जरूर कुछ लोगों की ऐसी मंशा है कि इसको ये राष्ट्र बना दिया जाए, इसको वो राष्ट्र बना दिया जाए। आप समझ रहे हैं ना? लेकिन सम्राट अशोक ने यह तय किया है, सम्राट अशोक क्लब के लोगों ने तय किया है कि ये भारत की सरजमी धर्मनिरपेक्ष सरजमी शुरू से रही है और अब भी है और आने वाले समय में भी। और इसकी प्रेरणा इसी आनंद चैत्य से आप लोगों को मिल रही है। और सिर्फ एक आनंद चैत्य ही नहीं है, भारत में जहां जहां सम्राट अशोक महान ने चाहे वो स्तंभ लगवाए हो, चाहे शिलालेख बनवाए हो, चाहे वो गुफा के अंदर लिखवाया हो, अर्थात या चाहे वो तथागत बुद्ध गए हों और उनके स्मृति में उन्होंने स्तूप का निर्माण करवाया हो, हर जगह का मैसेज यही है। कहीं ये मैसेज नहीं है कि जीव हिंसा करिए, कहीं ये मैसेज नहीं है कि आप झूठ बोलिए, व्यभिचार करिए, लेकिन उन्होंने कहीं ऐसा नहीं कहा कि मैं बौद्ध हूं, क्योंकि उनका पर्सनल वो था। आप बौद्ध हैं या आप ईसाई हैं या आप मुस्लिम हैं, ये आपका व्यक्तिगत धर्म है, लेकिन सामाजिक या देश का धर्म क्या होना चाहिए? धर्मनिरपेक्षता होना चाहिए।
इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आप अगर बुद्ध को नमन कर रहे हैं, त्रिशरण अगर पंचशील ग्रहण कर रहे हैं, तो उसको न कीजिए, क्योंकि उसका भी उद्देश्य क्या है भाई? अशोक बुद्ध को ही तो पढ़ के धर्मनिरपेक्ष बने। और दुनिया के लोग, अभी संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ही थीम बुद्ध के धम्म पे आधारित है। और अभी दिल्ली में, चाइना में, वियतनाम में और न जाने दुनिया के कई देशों में, चाहे जापान, कोरिया में जितने भी कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, उनको मानने वाले ज्यादातर बौद्ध लोग ही हैं। और वो किसकी बात करते हैं? धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं। बाकी जितने धार्मिक लोग हैं वो धर्म विशेष के लिए इकट्ठा होते हैं। अगर ईसाई इकट्ठा होगा तो चाहता है क्रिश्चियनिटी बढ़े, हिंदू इकट्ठा होता है तो चाहता है कि हिंदू धर्म बढ़े, मुसलमान इकट्ठा होता है तो चाहता है कि मुस्लिम धर्म बढ़े। लेकिन अगर बुद्ध को मानने वाला, बुद्ध को सुनने वाला, वो चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, अगर वो इकट्ठा हो रहा है तो धर्म निरपेक्षता की बात कर रहा है। तो ये चीजें हम सभी को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और ये मिट्टी तो हर पल उसका संदेश दे रही है। अभी पाकिस्तान में भी बुद्धिज्म बहुत तेजी से फैल रहा है। थोड़ा सा आप लोग न्यूज देखिएगा तो पाइएगा, अभी हमारे साक्य सर के बड़े करीबी और साक्य सर भी गए हुए थे, तो वहां पे क्या है कि बुद्धिज्म को लेके एक विरोध था, बहुत बड़ा विरोध था। लेकिन अब उन लोगों को भी पता चल गया कि हम लोगों के मूल में तो बुद्धिज्म ही है। अभी सर बता भी रहे थे कि उन लोगों का ये कहना है कि भाई अब हम लोगों ने तो इस्लाम को स्वीकार कर लिया, इसे छोड़ नहीं सकते, लेकिन बुद्ध धर्म का तिरस्कार जो अब तक हुआ है अब आगे नहीं होगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। वहां के राष्ट्राध्यक्ष ये कह रहे हैं, पूरी दुनिया से कह रहे हैं। भाई आप लोग भी जानते हैं कि बुद्ध की मूर्तियां अफगानिस्तान में न जाने कितनी ध्वंस की गई, भारत में भी ध्वंस की गई, दुनिया के बहुत से देशों में ऐसा हुआ। अब यही गांव है ना जो आप लोगों का है, ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो स्तूप है, इसके जिम्मेदार कोई अमेरिका का आदमी थोड़ी है, पाकिस्तान का आगे थोड़ी यहां तोड़ा है। आप कहेंगे कि नहीं नहीं वो तो फला तोड़ा है, वो फला आदमी जिसको आप कहते हैं कि तोड़ा है, वो क्या गांव गांव घूम के तोड़ेगा? तो तोड़ने में न जाने कई हजार साल लग जाता है। इसका मतलब कि गांव के लोगों ने ही इसे संरक्षित नहीं किया, गांव के लोग ही भूल गए अपने पूर्वजों को। गांव के लोग ही भूल गए कि इस जगह पे कभी महान अरहत भिक्षु यहां आते थे। अब गांव के लोगों ने याद कर लिया, सचेत हो गए, तो अब चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो अभी हम लोग समझ रहे हैं कि धर्म और धर्म निरपेक्षता दोनों अलग अलग चीजें हैं। और धर्म निरपेक्षता होने का यह मतलब है कि आप अपने संस्कार को माने, लेकिन दूसरे को उससे तकलीफ ना हो। लेकिन हो क्या रहा है देश में? लोग अपना मानने से ज्यादा दूसरा न मानने पाए उसकी षड्यंत्र हो रही है, किसी धर्म का हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपना माने, हम अपने घर में खुश रहें, ऐसा चाहते हैं तो पड़ोसी भी खुश रहे। इसीलिए सम्राट अशोक ने जगह जगह पिलर लगवाए, स्तंभ लगवाए। ये क्या था? एक नेटवर्क था। जैसे आज टेलीफोन का टावर हर जगह लगा हुआ है, तो लगा हुआ है तो क्या फायदा है? जब ट्रांसमिशन दिल्ली से ट्रांसमिट करता है तो वो चीजें क्या है? पटना आएंगी, पटना के बाद गोपालगंज के ट्रांसमिट में आएगी, और फिर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी पहुंचेगा। कहां से? दिल्ली से ही पहुंचा रायपुर, रायपुर से छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगहों में। तो जब भी छत्तीसगढ़ का आदमी चाहेगा गोपालगंज बात कर सकता है, गोपालगंज का आदमी चाहेगा तो दिल्ली बात कर सकता है। ये क्या है? ट्रांसमिशन। तो यही ट्रांसमिशन तथागत बुद्ध ने स्थापित कर दिया पूरी दुनिया के लिए, और उसको सम्राट अशोक महान ने फैला दिया।
क्योंकि बुद्ध ने तो अपने बातों के माध्यम से लोगों को बताया, लेकिन अशोक को पता था कि आने वाले समय में ये खुदे खेदुआपुर के लोग भूल जाएंगे। उनको पता था ना 2500 साल पहले, इसीलिए उन्होंने यहाँ स्तूप बनवा दिया और आप लोगों को बता दिया कि यहाँ बुद्ध आए थे, उसीलिए हमने स्तूप बनवाया। तो वो क्या किया उन्होंने, 2200 साल पहले एक टावर स्थापित कर दिया। अब सम्राट अशोक क्लब भी एक टावर ये लगा रहा है। ये टावर जो लग रहा है वो सम्राट अशोक क्लब किस लिए लगा रहा है? उसी लिए बुद्ध ने वो टावर लगाया तो अशोक ने उसको और स्टेब्लिश किया। अशोक ने किया, कनिष्क ने किया, हर्षवर्धन ने किया, बहुत से राजाओं ने ऐसा किया। भारतीय संविधान ने हमें वो छूट दी। अंग्रेजों ने आके बहुत कुछ खोजा, बहुत से मुस्लिम इतिहासकार आए मुगल पीरियड में, उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा। लेकिन अब सम्राट अशोक क्लब के लोगों की जिम्मेदारी है कि ये टावर गांव-गांव लगना चाहिए, क्योंकि आपका टावर बुद्ध जितना मजबूत नहीं है, अशोक जितना मजबूत नहीं है कि नेपाल के लोगों को खींच ले आएगा। आपके टावर की कैपेसिटी अभी कम है, इसलिए हर गांव में टावर लगना चाहिए। और मैं धन्यवाद देता हूं कि यहाँ के लोगों ने इस फार्मूला को समझ लिया। बातें बहुत सी हैं, हमारी भी ट्रेन है और हमारे मुख्य नहीं, अब हमने कहा है जब आप कहेंगे तब जाएंगे। तो बहुत सी हैं। अब मैं चाहता हूं कि अपनी बात को विराम दूं और अगली बार जब भी हमारी मुलाकात हो तो ये टावर पूरी तरह से ट्रांसमिट करता हुआ रहे। धन्यवाद। धन्यवाद संचालक महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद।